नमस्कार दोस्तों, जी की फिजिकल वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पटना के गोलघर के प्राचीन इतिहास के बारे में। साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि आखिर पटना के गोलघर का निर्माण क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य था और इसका निर्माण कब किया गया। तो नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बिहार की राजधानी पटना में स्थित गोलघर बिहार का गौरव कहा जाने वाला है। पटना की पहचान उसके गोलघर से ही होती है। वर्तमान समय में गोलघर बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। यह लगभग 236 साल पुराना हो गया है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कब इसकी नींव रखी गई और ये भी बताएंगे कि कितनी बार इसका जीर्णोद्धार हुआ। राजधानी पटना में स्थित इस गोलघर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसका कई बार जीर्णोद्धार भी हुआ। सन 1784 में एक कारोबारी ने अनाज रखने के लिए तब के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को एक बड़ा अन्न भंडार बनाने की सलाह दी थी। यह अकाल में अनाज की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि 70 के दशक में बहुत भयंकर अकाल हुआ था, जिसकी वजह से बिहार, बंगाल और ढाका के लोगों में बहुत बड़ी भूखमरी की समस्या आ गई थी। इस भूखमरी की समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने अन्न को भंडारित करना स्टार्ट किया और इसी अन्न भंडार के उद्देश्य से पहले के ज़माने में, इनके अंग्रेज़ों के ज़माने में लोगों ने गोल घर निर्माण करने की सलाह दी थी और ये गोल घर का निर्माण वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के समय में हुआ था अनाज के भंडारण के लिए। और इस गोल घर के निर्माण से काफ़ी अधिक मात्रा में अन्न को भंडारित कर लोगों के भूखमरी की समस्या को दूर करने का काम किया। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिंग ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल घर के डिज़ाइन को तैयार किया और फिर इस गोल ढांचे का निर्माण किया गया। 20 जनवरी 1784 ईस्वी को यह निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राज्य में 20 जुलाई 1776 ईस्वी को संपन्न हुआ। इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता था। लगभग 1,40,000 टन अनाज को इसमें भंडारित कर रखा जा सकता था तथा गोलघर का निर्माण शैली वास्तुकला शैली के स्तूप के जैसा है। वर्तमान समय ये बिहार राज्य के अधीन, मतलब इसको बिहार राज्य के अधीन में वर्तमान समय में ले लिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे बिहार में हजारों टूरिज्म यहाँ पे टूर करने के लिए आते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 29 मीटर है और अगर इसके गोलीय व्यास की बात करें तो लगभग 125 मीटर तक का इसका व्यास है। इसमें कोई स्तंभ नहीं है, अर्थात इस गोल घर में किसी भी प्रकार का कोई स्तंभ नहीं है। और इसकी दीवारें जो हैं, इसके आधार की दीवार 3.6 मीटर मोटी है। अगर दीवार के व्यास की बात करें तो दीवार की जो मोटाई है वह लगभग 3.6 मीटर है। गोल घर के शिखर पर लगभग 3 मीटर ईंट की जगह पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ऊपर का जो शीर्ष है वहाँ पे ईंट का प्रयोग किया गया है और शीर्ष पर 2 फीट 7 इंच व्यास का छिद्र, ऊपर में हॉल, एक बहुत बड़ा हॉल रखा गया है, एक छिद्र रखा गया है जहाँ से कि अनाज को भंडारित किया जा सकता है। और ये अनाज ऊपर से डालकर अनाज के भंडारण के लिए छिद्र को रखा गया है ताकि नीचे में जमा हो जाए। उसके बाद कहा गया है कि 145 सीढ़ियों के सहारे इस के ऊपरी शिखर पर आप चढ़ सकते हैं। कि गोल घर में जो है 145 सीढ़ी है जिसके सहारे आप उसके शिखर पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि जहाँ से पाटलिपुत्र शहर का, यानी कि गोल घर का जो शीर्ष है वहाँ से पाटलिपुत्र शहर का सारा व्यू दिख जाता है, मतलब बहुत ही ऊंचाई पे है। और यह लगभग, मतलब पटना शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से पटना के सारे दृश्य को देखा जा सकता है। तो एक रोचक बात यह है कि इसके अंदर एक आवाज 27 से 32 बार गूंजता है। गोलघर को 2019 की हिंदी फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड में दिखाया गया है। इंडियाज मोस्ट वांटेड एक फिल्म है जिसमें कि गोलघर को दिखाया गया है।
वर्ष 1779 ईस्वी में इसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। तो सरकार इसको अपने अधीन ले लिया गया था स्मारक के रूप में। और गोलघर को पहले द ग्रीनरी ऑफ पटना के नाम से जाना जाता था। गोलघर का पुराना नाम द ग्रीनरी ऑफ पटना था।